मूड पे डिपेंड करेगा। सर वो सर सिर के ऊपर से बोल रहा हो। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि सर के ऊपर कुछ नहीं निकलता है। अच्छा उसके सर के ऊपर से निकल रहा है, उसके सर के ऊपर से निकल सकता है। मेरे को लगा मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है कि सर को समझ ही नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन क्या आ रहे हैं। फिर मेरे को लगा इसको बताना पड़ेगा, इसके दांत तोड़ने पड़ेंगे 2-3। चलिए कोई नहीं। कल का रिवाइज करके आए हैं सारा? हाँ सर। हाँ सर। लास्ट एग्जाम्पल मैंने क्या करवाया है? सर NO2 वाला। सर वो बेंजीन रिंग को 2-3 NO2 जुड़े थे सर। अच्छा ट्राई फिनॉल को। नाइट्रो वाला सर करवाया। सर 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 वो एग्जैक्ट क्वेश्चन कल केवी में था, NO2 वाला सेम एग्जैक्ट। हाँ सर वो मेटा पे था और एक पैरा पे था। हाँ वह था वो वैसे। मुबारक हो साहब, मुबारक हो साहब, मुबारक हो। चलिए मैंने एक्टिव मिथिलेन बता दिया क्या आपको? हाँ सर। हाँ सर, आपको मिथिलेन ग्रुप्स हो गया। ग्रेट। अगला है बेसिक स्ट्रेंथ टॉपिक। भाई आपके पास कोई बेस है, आपने इसको H प्लस दिया, ये बनेगा HB प्लस, और बेसिक स्ट्रेंथ is directly proportional to electron donation ability. Directly proportional to electron density. Inversely proportional to electronegativity, inversely proportional to size. Basic strength is directly proportional to plus M effect and inversely proportional to minus M effect. Basic strength is directly proportional to Kb and inversely proportional to Pkb. खैर अब आपको बताना है कौन कौन कितना अच्छा अच्छा बेस है। सर बोल भाई। सर पिछले वाले इसमें पीके भी आपने इन्वर्सली क्यों दिया? बेसिक पी के बी होगा माइनस लॉग ऑफ के बी। जितना बड़ा के बी होगा उतना छोटा पी के बी हो जाएगा। यार लेकिन एसिडिक और बेसिक के लिए दोनों के लिए पीके दोनों के लिए इन्वर्सली है। हाँ ठीक। दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन होगा? सर स्क्रीन सर सेकंड वाला। क्यों? सर प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है इसमें। अच्छा रेजोनेंस भाई रेजोनेंस है तो ये स्टेबल है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो ये लेस बेसिक है। समझ गया? सर इलेक्ट्रॉन बोल भाई। डेंसिटी कम कैसे होगी? रेजोनेंस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, ये माइनस ऐसा बनेगा। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों कार्बन्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड 50-50%। समझा? सर मतलब चार्ज स्टैकिंग नहीं होगी ना बीच में? नहीं तो चार्ज 2 कार्बन पे चला गया तो 1 कार्बन पे चार्ज कम हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई। मतलब हाँ हाँ सर समझ गए। आगे बात करें। एक मिनट होल्ड करना प्लीज। हेलो
हेलो हेलो, बोलिए सर। इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन है? सर पहला वाला। क्यों? सर उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, मतलब लोन पेयर फ्री है, और दूसरे वाले के रेजोनेंस में फंसे हुए हैं। बिल्कुल सही बात। देखो, आपको ये देखना है कि रेजोनेंस की वजह से हो क्या है। जो अप्रोच आपको लगानी है वो क्या है कि रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है। उल्टा कर दिया शायद। रेजोनेंस की इलेक्ट्रॉन्स को लोकलाइज कर रहा है या डीलोकलाइज कर रहा है। डीलोकलाइज मतलब मूव करवा रहा है, जहां पे आप बेसिक स्ट्रेंथ देखोगे। अब यहाँ पर आप बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ देखोगे, यहाँ पर आप बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ देखोगे। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा रहे हैं, हाँ है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज हो रहा है। तो ये आपको सोचना है। सर आप कुछ लिख रहे हो? नहीं, मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ अभी। सर मुझे कुछ कुछ तो ऐसा आधा अधूरा ही दिख रहा है स्क्रीन में, एक बार रिफ्रेश करिए ना। हाँ सर आ गया। आगे बताओ, दोनों में ज्यादा बेसिक कौन है? सर ये वाला नहीं समझा। कौन सा? इधर देख बेटा, ये लोन पेयर है, नाइट्रोजन का लोन पेयर सिर्फ नाइट्रोजन के पास है, या नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेट करके इस वाले कार्बन पर जा रहा है। तो बेसिकली इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबिलिटी कम हो रही है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सर अभी आपने उल्टा तो साइन लगाया इसमें था ना सर। राइट वाला। सर सर सेकंड आपने वाला। H माइनस। सर अभी आपने उल्टा साइन लगाया था ना। कब लगाया था? हाँ, नेक्स्ट। फिनॉक्साइड और OH माइनस में ज्यादा स्टेबल कौन है? ये ज्यादा बेसिक कौन है? OH माइनस। यहाँ पे ओए रेजोनेंस हो रही है, रेजोनेंस हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कार्बन के पास डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। आगे, दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है? सर दोनों भी नहीं दिख रहे। दूसरा वाला। सुमेध मेरे भाई, सच्ची बता रहा हूँ, तू नहीं आई कवर हटा के देखा कर। सर सच में बोल रहा हूँ सर, अचानक से सर दिखता नहीं है, फिर सर ब्लैंक सेकंड पड़ वाला जाती है है स्क्रीन। और फर्स्ट केस में वाला। सर फर्स्ट केस में इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, इसलिए सेकंड वाला है। ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस कौन बोला भाई? सर मैं नाम बता अपना। प्रणव। प्रणव, ठीक है। हाँ जी बताओ, पहले वाले के अंदर ज्यादा बेसिक कौन होगा? दूसरा वाला। इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा? पहला वाला। और इन दोनों में कौन होगा? पहला वाला। सर पहले वाले का नहीं समझा, एक बार बताइए ना। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये जो O नेगेटिव है इसका नेगेटिव चार्ज O माइनस रेजोनेट कर रहा है, और ये इस क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन शेयर कर रहा है इसलिए शेयरिंग बेटर होगी। इसको अपन ने आज से 3 दिन पहले क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस का नाम दिया था। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा अच्छा। है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कार्बन शेयर कर रहा है।
कार्बन उतना शेयर नहीं कर सकता, इतना ऑक्सीजन कर सकता है। हाँ सर समझ गया। नेक्स्ट। सर वो लेंथ ऑफ रेजोनेंस के वजह से क्या नेक्स्ट वाला में उसकी एनर्जी ज्यादा है इसलिए वो लेस बेसिक है। बिल्कुल, ये इधर भी रेजोनेट कर रहा है, इधर भी रेजोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे लोन पेयर जो है ज्यादा ज्यादा रेजोनेट कर रहे हैं, तो इसके पास उनकी अवेबिलिटी कम है। सर वो आपने वो एम और एन क्या लिखा है नीचे थर्ड केस में? ओके एन दोनों। ओ बताओ दोनों में ज्यादा बेसिक कौन है और क्यों है? लास्ट वाला केस एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? सर वो दूसरे में डीलोकलाइजेशन। तो कॉन्जुगेशन की वजह से दूसरा वाला नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरे वाले में लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, दूसरा वाला ऐसा स्ट्रक्चर है। सर प्लस सेम इफेक्ट है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। सर सर वो एन के लोन पेयर्स रेजोनेंस में आ जाएंगे और नहीं फर्स्ट है। में आएंगे। सर अगर n को h से रिएक्ट मतलब h दे देंगे तो फिर पहला स्टेबल हो जाएगा ना, दूसरा नहीं। हाँ जी, कुछ लिखा हुआ है, रीजन दिख रहा है आपको? हाँ सर। क्लियर है अभी? आप देखो इन दोनों में पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है। ये वाला sp3 हाइब्रिड है, ये वाला sp2 हाइब्रिड है। sp2 हाइब्रिड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। क्लियर है? हाँ सर। आगे बढ़े, अगला। सर हम ऐसा बोल सकते क्या कि अगर n को हाइड्रोजन से रिएक्ट किया तो पहले वाला रिएक्ट कर जाएगा प्लस, लेकिन नहीं, जो ऐसा दूसरा कुछ नहीं बोलेंगे अपन। दोनों में ज्यादा बेसिक कौन है? सर पहले वाले में फर्स्ट वाला है, क्यों? क्योंकि सेकंड इसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है, फर्स्ट इसमें लोन पेयर पार्टी नहीं ले रहा है। एग्जैक्टली सेकंड वाले में यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो ये लोन पेयर एक ही जगह पर है। अब यहाँ पे एक डाउट आता है, जो पिछले वाला एग्जांपल में मैंने बोला कि ये sp2 है, ये sp3 है, तो कई बार बच्चे ये बोलते हैं कि सर ये वाला नाइट्रोजन sp3 है, ये sp3 नहीं है, sp2 है, इसका लोन पेयर क्योंकि रेजोनेंस में है इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन में नहीं है। आर वी क्लियर? नेक्स्ट वाला। सर उसमें सेकेंड होगा क्यों? इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में है फर्स्ट में। बिल्कुल, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। ठीक है।
ये वाला ए और बी। सर बी है क्यों? क्यों बी? बी के सर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं कर पाएगा एच हटने के बाद। क्या बेटा? सर वो एच हटने के बाद वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। कौन सा एच हटने का? अपन बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, मतलब अपने को एच प्लस देने का है, हटाना क्यों है? सर बी अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकता। बिल्कुल, बी के इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में नहीं है, ए के इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस के अंदर हैं। परफेक्ट, समझ में आ गया ये क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर। चलो और देख लेते हैं। इन ए बी सी डी ई के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। सर हाँ, पहले ए आएगा, बाद में ई, फिर सी इक्वल टू डी और फिर बी आएगा। बताओ क्या ऑर्डर आएगा? जरा समझिए, सेकंड वाला कंपाउंड समझिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एन के लोन पेयर रेजोनेंस में है, ये इधर जाएंगे, यहाँ पर एन के लोन पेयर रेजोनेंस में, और इस वाले एन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। सेम ऐसे ये वाले रेजोनेंस में जाएंगे, ये वाले रेजोनेंस में जाएंगे, इस वाले एन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। पर किस पे नेगेटिव ज्यादा आएगा? ई पे नेगेटिव ज्यादा आएगा कि ए पे नेगेटिव ज्यादा आएगा? ई पर। ई को 2NH2 are supplying electrons, therefore basic strength more। इसीलिए जो ऑर्डर आएगा वो आएगा ई, और फिर आएगा ए पर भी नेगेटिव चार्ज है। अब बात है बी, सी और डी की। C इक्वल टू डी इज मोर देन बी। भाई यहां पर जितना भी ये इकलौता एन डोनर है, यहाँ पे 2 डोनर है, तो 50% टाइम ये रेजोनेंस करेगा, 50% टाइम ये रेजोनेंस करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर लोन पेयर अवेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी। क्या ये चीज क्लियर है आपको? सर वो रेजोनेंस मतलब 50-50% कैसे होगा ऐसे? भाई समझ,
एक्सेप्टर साइट एक है, एक्सेप्टर साइट एक है, तो ये दोनों रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अब या तो ये देगा या तो ये देगा, तो प्रोबेबिलिटी 50% ये देगा, 50% ये देगा, जबकि यहाँ पर भी एक्सेप्टर साइट सेम है, तो पूरा का पूरा रेजोनेंस केवल एक ही दे रहा होगा, तो 100% मतलब पूरी 100% प्रोबेबिलिटी एक ही की है, यहाँ पे 50-50 है, तो हम दोनों को इक्वल डिवाइड कर देते हैं। समझा? हाँ सर। सर एक बार प्लीज फिर से बताइए ना, मैं बीच में से डिस्कनेक्ट हो गया था। इधर समझ भाई, जो ई वाला है, ये ई वाला और ए वाला ग्रुप सेम है, यहाँ पे बी वाला ग्रुप एक रेजोनेंस कर रहा है और यहाँ पे सी और डी दोनों रेजोनेंस कर रहे हैं। ये बात समझ में आती है? जब सी और डी दोनों रेजोनेंस कर रहे हैं तो 50% ही करेंगे और ये पूरा का पूरा 100% इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो सी और डी में लोन पेयर अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी। बाकी ई और ए तो नेगेटिव चार्ज हो ही रहे। आर वी क्लियर? हाँ सर समझ गया। और ये जो कंपाउंड है इसका नाम है ग्वानिडिन। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट। सर वो बायोलॉजी वाला। ऑर्गेनिक बेस, हाँ वैसा ही कुछ मान ले। आगे सर ये वही होता है क्या, साइटोसिन वगैरह वाले जो डीएनए में होते हैं? सेम फैमिली के हैं वो, स्ट्रक्चर अलग होता है कि एक कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स हो जाता है फिर ये। दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है? सर दूसरा वाला गायब है। ए और बी एक ही कंपाउंड में भाई। सर एक ही नाइट्रोजन है ना, एन? दो नाइट्रोजन है। सर दूसरा वाला नहीं दिख रहा। हाँ सर आ गया। यश क्यों बी वाला ज्यादा बेसिक है? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नहीं, दोनों का दोनों sp2 हाइब्रिड है। वही नहीं ना सर। ये सर इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस में फंसा हुआ है ना इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर अच्छा डेल्टा हाँ नेगेटिव हाँ चार्ज आ रहा है ना, हाँ। तो वही चीज जो यहाँ पे हो रहा है। और इस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं सुपर लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? सुपर लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, कि एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। क्लियर है? सर सुपर लोकलाइजेशन में मतलब वो दूसरा जो नाइट्रोजन है उस वो रेजोनेंस में नहीं चाहिए। सुपर जैसे लोकलाइजेशन ये है, जो, हाँ तो फिर वो समझ उसकी हाँ मतलब सुपर लोक देख, एक होता है डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। सुपर लोकलाइजेशन मतलब देख, इसके पास एक लोन पेयर तो पहले से है, रेजोनेंस के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो चार्ज बढ़ गया। इस चीज को बोलते हैं सुपर लोकलाइजेशन। समझ में आ गया? ये चीज क्लियर है? बेसिक स्ट्रेंथ। सर फिर उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ना? बिल्कुल बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये भी ग्वानिडिन डेरिवेटिव ही है, और ग्वानिडिन डेरिवेटिव्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेसिस।
समझ में आ गया? हाँ सर। चलिए अब कंपेयर करते हैं। मैंने बॉन्ड लेंथ कंपेयर करवा दिया क्या आपको? नहीं सर अब तक। बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन देखो, बॉन्ड लेंथ किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर of atoms forming a bond. और यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। पर ये ओनली इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सेम, केवल तब लगाना होता है। समझा? तो भाई आपने एक कंपाउंड लिया CH, C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1, और ये तो CH बॉन्ड है और ये sp3 कार्बन है, ये sp है, ये sp2 है, ये sp3 है। ये सब मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ाई थी। इनमें सबसे बड़ा बॉन्ड ये होगा, इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। डेटा आपको याद नहीं करना, मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ इससे आप लोगों को लगे कि मुझको आता है, बाकी और कोई रीजन नहीं है इसका। यह 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये है 1.39 एंगस्ट्रॉम, ये है 1.21 एंगस्ट्रॉम, सॉरी ये है 1.34 एंगस्ट्रॉम, ये है 1.21 एंगस्ट्रॉम और ये है 1.1 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड ऑर्डर आप कितना ही बढ़ा लो, यू कैन नॉट बीट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दैट इज फर्स्ट लॉजिक टू लर्न। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? सर पहले वाला सर कुछ यस सर। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 चाहिए। क्या हुआ? वो C ट्रिपल बॉन्ड C का बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए अब यदि मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रखूं तो सबसे छोटा होगा ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से बड़ा होगा पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, इससे बड़ा होगा डबल बॉन्ड, इससे बड़ा होगा पार्शियल डबल बॉन्ड, इससे बड़ा होगा सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड से बड़ा होगा पार्शियल सिंगल बॉन्ड यदि होता होगा तो। अब ये पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड क्या है, या पार्शियल डबल बॉन्ड क्या है, या पार्शियल सिंगल बॉन्ड क्या है? ये वो वाले बॉन्ड है जो रेजोनेंस में जनरेट होते हैं, जो बॉन्ड डीलोकलाइजेशन में जनरेट होते हैं। वे पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर गया तो क्या होगा? ठीक है, जरा कंपेयर करके देखते हैं एक आध दो एग्जांपल जिससे अपने को और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। जरा देखिए प्लीज। सर बोल भाई। सर जो आपने पार्शियल सिंगल बॉन्ड लिखा है ना, तो फिर जो अल्टरनेट वाला है वो भी उसमें काउंट होगा क्या? नहीं, वो पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा ना सर। हाँ। मतलब ये है बॉन्ड ऑर्डर 3, ये है बॉन्ड ऑर्डर 2 to 3, ये है बॉन्ड ऑर्डर 2, ये है बॉन्ड ऑर्डर 1 to 2, ये है बॉन्ड ऑर्डर 1 और ये है बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 1। ठीक है, हाँ सर। आगे देख।
हमारे पास एग्जाम्पल समझना, ए बी, कौन सा बॉन्ड बड़ा होगा? सर बी रहेगा बड़ा, क्यों? क्योंकि ए में पार्शियल डबल बॉन्ड है, बी में सिंगल बॉन्ड है। बिल्कुल, ए में रेजोनेंस हो रही है तो रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा बन रहा है, तो यहाँ पे ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। क्लियर है? आगे कौन सा बॉन्ड बड़ा होगा? सर दोनों सेम ही रहेंगे। इक्वल रहेंगे 1.5। सेम होना चाहिए ना? क्यों? रेजोनेंस की वजह से हाइब्रिड। सबका सेम हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। बना रहे हैं। बिल्कुल। बॉन्ड लेंथ सेम ही होंगे। सेम वापस से बॉन्ड लेंथ ऑर्डर बी ग्रेटर बी में ग्रेटर है, क्यों? सर क्योंकि ए में रेजोनेंस पार्शियल है डबल बॉन्ड है। तो पार्शियल बिल्कुल, ए में रेजोनेंस है तो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड है। ठीक है, और देखते हैं। सर आपने बोला था ना कि रेजोनेंस में कभी कभी हल्का सा फर्क हो सकता है बॉन्ड्स के इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में। मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड में कभी कभी हल्का सा फर्क होता है। यार देख, मानस किस रिस्पेक्ट में बोला था, प्लीज थोड़ा सा ये याद दिलाएगा, या फिर जो मैं भी कराता जा रहा हूँ वो करता जा, जैसे जैसे मेरे को याद आएगा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मतलब फिर मेरे को भी हो सकता है अपन दोनों के पॉइंट कहीं पर कवर होते हो साथ में। चलिए ये कंपेयर करिए, ए बी सी डी, चारों कंपेयर करके बताइए। सर बी डबल बॉन्ड है, ए सिंगल बॉन्ड है, सी और डी पार्शियल डबल बॉन्ड है। क्यों, ए में रेजोनेंस नहीं हो रहा है क्या? ये ले एक और लगा देता हूँ, ऐसा मत बोला कर यार। ये ले ई, यू मेड मी इमोशनल। सर ए में बहुत कम डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, बी में बहुत ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ई और डी में सर ए बी में भी रेजोनेंस हो रहा होगा ना? E में नहीं। हाँ हो रहा होगा ना। सर ई ए इक्वल टू डी, बाद में फिर बी। परफेक्ट, परफेक्ट। देखो कैसे हो रहा है भाई, जरा आप ए और बी के बारे में सोचो। यहाँ तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, तो ये वाला बॉन्ड ऑर्डर तो 1.5 है, कोई समस्या नहीं। ये वाला बॉन्ड ऑर्डर, ये भी कोई समस्या नहीं। अब इसमें क्या हो रहा है, CH3CO माइनस डबल बॉन्ड OH+, और ये वाला मोर स्टेबल है स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2। स्ट्रक्चर 1 इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर 2। तो सीधी सी बात है, जब भी कभी रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा
रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा तो ये कैसा बनेगा, COOH, यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर कम, यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा, तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा ये मोर देन 1.5 होगा, और यहाँ पे जो रहे हो क्या? हाँ बेटा मैं लिख रहा हूँ, बहुत सारा लिख रहा हूँ सर मुझे वो पहले 3 कंपाउंड्स के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा। सर आया है, बाकियों दिख रहा है पूरा। सुमेध भाई तू प्लीज अपने नेट सर का एक इलाज करा। हाँ सर सर एक पूरा बार दिख रहा है। प्लीज हैं एक बार ऐसा मतलब वो आप कुछ करते थे ना जिससे अचानक से आ जाता था, वो कर दो ना, वो शायद आ जाए। हाँ सर आ गया। ओके नो, इधर देख, क्या ये चीज क्लियर है? पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड, पर यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर कम, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा, तो बेसिकली यहाँ का बॉन्डर मोर देन 1.5, यहाँ का बॉन्डर लेस देन 1.5। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस सर। यस सर। आगे बढ़े। चलिए कंपेयर ABCD। सर ए बी और सी सेम है और डी जो है वो बड़ा है। सर ABC तीनों सेम, D is greater than D B, is greater, फिर B, फिर greater A than equal to C. A equals to C। परफेक्ट ऑर्डर। कैसे आया? आपने इसका रेजोनेंस कराया, तो ये ऐसा आएगा डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, या फिर वाइस वर्सा। जब आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर बहुत ज्यादा होगा और यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर हल्का सा होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर मोर देन 1.5, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 1.5 मोर देन 1, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड है, जबकि यहाँ तो प्रॉपर सिंगल बॉन्ड ही है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1। सर क्लियर तो है? जो स्टेबिलिटी का भी एक है, जो ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल है तो उसका डबल बॉन्ड आई थिंक उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा हाँ होगा मतलब रेजोनेंस। वही ना, सुन नीला, याद कर अपन ने क्या डिस्कस किया था कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर जो सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है वो क्या मैटर करता है कि रेजोनेंस RS की स्टेबिलिटी कैसी है। यदि RS की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसका कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा। ओके आगे सर कंट्रीब्यूशन मतलब वो उस पर्टिकुलर आरएस में ज्यादा देर के लिए रहेगा। बिल्कुल सही। कंपेयर। सर बॉन्ड लेंथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? वो तो तुमको सोच के जवाब देना है मुझे। पहले वाले में ए होगा क्या? B होगा। क्यों? सर मतलब यहाँ पर से एक माइनस आई और एक प्लस है, मतलब एक इधर से आ रहा है एक इधर जा रहा है, तो बॉन्ड दोनों जगह शिफ्ट हो रहे हैं, और दूसरे वाले में दोनों साइड से ही उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो दो जगह बॉन्ड डेंसिटी बढ़ रही है। परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही हो रहा है कि भाई यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर है, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये -m ग्रुप है तो इसने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए और सबके ऑक्टेट कंप्लीट, जबकि यहाँ पर क्या होगा ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे,
तो सीधी सी बात है, दोनों ही डोनर है तो लेस एफिशिएंट रेजोनेटिंग सिस्टम बनेगा। तो इसीलिए बी पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा। आर वी क्लियर? यस सर। सर सेकंड में दूसरे वाले का ज्यादा होगा क्या? क्यों? सर क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है। ये ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? देखो बाकी तो ठीक है, ये OH डोनर है, ये NH2 डोनर है, और NH2 इज ए बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर। देयरफॉर यहाँ पे सॉरी देयरफॉर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा, क्योंकि रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन इधर किधर मूव करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। आगे बढ़े। कहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? सर ए में ज्यादा होगी क्या? क्यों? सर बी में होंगी शायद, क्यों? क्योंकि सर ए में होगी, क्यों? क्योंकि बी में दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी दोनों साइड से रेजोनेंस। सर लेंथ ऑफ रेजोनेंस से कुछ कंपेयर कर सकते हैं क्या? ए में ज्यादा होगी। क्यों? देखो जैसे ही ए में रेजोनेंस होगा ना, मान लो रेजोनेंस कराया तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये कुछ ऐसा सिस्टम बनेगा एरोमेटिक, है ना? और जब बी में आप रेजोनेंस कराओगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाले इधर, तो ये ऐसा सिस्टम बनेगा एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ पे रेजोनेंस होगी ही नहीं। तो ये जो बॉन्ड है, जो बी वाला बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ही है, जबकि जो ए वाला बॉन्ड है ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। क्लियर है? सर आपने वो रेजोनेंस करा के उसकी एरोमेटिसिटी क्यों कंपेयर की लेकिन? भाई और क्या करो जी, समझ, पाई बॉन्ड तो अपनी जगह पर है, यदि कोई इफेक्ट पड़ेगा तो रेजोनेंस से पड़ेगा। तो आपको ये देखना है कहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा, कहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, खत्म बात, और कोई कंपैरिजन पैरामीटर ही नहीं बचता। सर लेंथ ऑफ रेजोनेंस से उसकी रेजोनेंस एनर्जी बढ़ेगी नहीं क्या? अरे वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा ना, रेजोनेंस करते पहला रेजोनेंस करते ही एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। वो रेजोनेंस क्यों करेगा फिर? नहीं,
मानस हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। लग तो नहीं ना तेरी आवाज सुन के कन्विंस्ड है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है बता। नहीं सर, ये एरोमेटिक मतलब समझा नहीं मुझे, कैसे क्या क्यों किया आपने वैसे। भाई रेजोनेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो होगा ना। हाँ सर। तो चल देखते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, हाँ। यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो क्या ये रिंग एरोमेटिक होगी कि एंटी एरोमेटिक होगी? एरोमेटिक। तो आराम स्टेबल कटायन है, तो ये मतलब रेजोनेंस होगा अच्छे से। हाँ। यहाँ पर यदि मूवमेंट हुआ तो यहाँ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। हाँ। तो ये रिंग कैसी होगी? एंटी एरोमेटिक होगी, हाँ। मतलब ये वाली अनस्टेबल होगी। हाँ सर। तो क्या ये रेजोनेट करेगा? नहीं सर। बात खत्म हो गई। हाँ सर, अब समझ। रेजोनेट नहीं करेगा तो ये वाला डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड ही रह जाएगा, हाँ। जबकि यहाँ रेजोनेंस से ये पार्शियल से पार्शियल डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया। हाँ सर। हाँ सर, अब क्लियर है। आगे A B C compare bond lengths. सर सी की सबसे कम होगी। सर सी की कम होगी, वो क्यों? पूरे करेक्ट है नहीं। अगर रेजोनेंस करेगा तो एक एरोमेटिक दूसरा एंटी एरोमेटिक। चलो समझते हैं। सबसे बड़ा होगा, कहाँ गया भाई तू? हाँ ये रहा। सबसे बड़ा होगा A, फिर होगा B, फिर होगा C। समझिए क्या हुआ? रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस के अंदर ये माइनस और ये प्लस ऐसा कुछ बनेगा। ये ट्रोपीलियम आयन का कटायन बना है। जो B वाला है उसके अंदर भी दोनों रिंग्स एरोमेटिक बनेंगी। एरोमेटिक 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 एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक मतलब ये नहीं होगा। अब ये इन दोनों में तो आराम से होगा, पर ये स्मॉलर एरोमेटिक है, ये लार्जर एरोमेटिक है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा होगी। यहाँ रेजोनेंस कम होगी। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? सर वो रेजोनेंस कैसे किया वो नहीं समझा आपने। भाई रेजोनेंस में क्या करते हैं पहले ये बता नीले। सर पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज करते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर मैंने इस पाई बॉन्ड को इधर भेजा, ये नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऊपर वाले उनका कुछ ये लेना देना नहीं है, ऊपर वाले नीचे वाले पाई बॉन्ड। नहीं बाकी तो ठीक है ना भाई। रेजोनेंस कहीं पर भी चालू होगा, कैसे भी डिलोकलाइजेशन होगा इस पूरे रिंग में या फिर कहीं पर भी, तो बेसिकली इस पाई बॉन्ड को तो बीच में यूज करना ही पड़ेगा ना, तो यहीं से चालू कर लेते हैं।
ठीक है, तो बाकी का आपने सिर्फ दिखाया नहीं, लेकिन होगा ऐसा। हाँ, पर बात ये है ना कि भाई अपने को कंपेयर जो करना है वही तो लेके चलेंगे, जो कंपेयर नहीं कर रहा उससे फायदा क्या है? ठीक। एग्रीड? हाँ सर। आगे आखिरी एग्जांपल करा रहा हूँ साहब, इसके बाद कुछ नहीं करूंगा। ए बी, कौन सा बॉन्ड बड़ा होगा? सेम ही होगा ना सर? नहीं, सेम नहीं है। आराम से सोच के जवाब दो बेटे। बताओ। सर बी ज्यादा होगा क्या? क्यों? और रिंग के बीच का जो डबल बॉन्ड है उसको चारों तरफ ये करना पड़ेगा रेजोनेंस। चलो करवा के देखते हैं इसका रेजोनेंस कैसे होगा। ध्यान देना, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये इधर, ये इधर, ये इधर। और एक बार रेजोनेंस कैसा होगा, यही वाले बॉन्ड। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। ये वाला हाँ बॉन्ड सर, इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, ये इधर। सर मतलब जो पहला बोल वाला भाई। है वो सबसे स्टेबल होगा क्या? तीनों बराबर स्टेबल है, ऐसी कोई टेंशन बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल यही होगा, पर तीनों अच्छे खासे स्टेबल है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। अब यदि आप देखोगे ना, तो ए वाले पे 2 बार डबल बॉन्ड है और बी वाले पर 1 बार डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि डबल बॉन्ड नेचर इन बी इज लेस देन डबल बॉन्ड नेचर इन ए। इसीलिए बी बड़ा होगा ए से। क्या ये चीज क्लियर है? सर इसके और कितने रेजोनेंस, मतलब कितने और बना सकते हैं? बस ये 3 ही बन सकते हैं और कोई बनेगा ही नहीं। तभी तो बता दिए, इसके टोटल RS 3 है। और आपको ऐसे ही बना बना के चेक करना होता है कितने RS बनेंगे। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? सर एक बार रिफ्रेश कर देना फिर से। ठीक है। नहीं सर, कुछ नहीं दिख रहा। हेलो। सर ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है बस। नहीं। हाँ जी साहब, क्लियर है ये? सर वो एक बार डबल बॉन्ड नेचर का मीनिंग नहीं समझा। अबे डबल बॉन्ड नेचर का मतलब है कि वहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, वहां पे ज्यादा देर के लिए डबल बॉन्ड रह रहा है। सर एक मिनट, पिछला वाला समझा? स्लाइड बताओ ना। क्या हुआ? पिछला वाला स्लाइड बताओ ना एक मिनट। बोल। सर
इसमें हमने चूज कैसे किया कि लाइक ऊपर डबल बॉन्ड ऊपर भेजना है या नीचे भेजना है? कैसे भी कहीं पर भी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, जहां मन करे वहां भेज दो। पर बात ये है कि ऐसा तरफ भेजोगे ना कि जिस तरफ स्टेबिलिटी आने के चांसेस ज्यादा है। अब मेरे को दिख रहा है कि नीचे वाली रिंग्स में यदि मैं नेगेटिव चार्ज भेजूंगा तो एंटी एरोमेटिक इधर भी होगी, एंटी एरोमेटिक इधर भी होगी, एंटी एरोमेटिक ये भी होगी, एंटी एरोमेटिक ये भी होगी। तो मैं इतना इतना होशियार तो मैं हूं ना कि भाई मेरे को मालूम है कि अपने को एंटी एरोमेटिक नहीं बनाना है। ठीक है। हाँ चलिए, क्लियर है सबको पूरा? अब प्लीज फिर से वही बात यहाँ तक रिवाइज करिएगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे तब आगे देखेंगे। आपका रिवीजन ही बताएगा कि आपका जीओसी कितना स्ट्रांग है। और फिर से वही बात कि कल की क्लास के अंदर और पेस बढ़ जाएगा क्योंकि बेसिक हो चुका है। और नेक्स्ट क्लास तभी समझेगी जब आज की क्लास आती हो। इतने होशियार हो जाना। तारीख बताओ आज की। 1 फरवरी। प्लीज पढ़िएगा।